पावरफुल डॉक्टर मधु है वहाँ पे, इतनी पावरफुल है कि कहते हैं ना चोर चोर मुसेरे भाई। वहाँ का मैक्सिमम प्रशासन उसके साथ मिला हुआ था, बहुत से लोग बड़े बड़े उसके साथ मिले हुए थे, बहुत बड़ा एक नेक्सस चलाया जा रहा था। लोगों को, गरीब लोगों को वहाँ पे जो हॉस्पिटल में 10 रुपये की पर्ची लेकर वहाँ पे आते थे, उनको मजबूर किया जाता था कि प्राइवेट में आइए, आपका वहाँ इलाज करेंगे, आपका ये होगा वो होगा। लेकिन कुछ लोगों ने कंट्रोवर्सी बनाकर महराज मलिक का काम के ऊपर जेलस करके, महराज मलिक के जो फैन फॉलोइंग है उस पर जेलस करके एक कंट्रोवर्सी बनाई और महराज मलिक के ऊपर एफआईआर लगाई। लेकिन जब आरबीए का झूठा सर्टिफिकेट, फेक सर्टिफिकेट लगाकर एडमिशन ली गई एमबीबीएस में, अभी तक उस पर कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई अभी तक एक्शन नहीं हुआ, उस पर एफआईआर नहीं हुई। तो ये मजाक जम्मू कश्मीर में चल रहा है, यहाँ से पता चलता है। डॉक्टर्स का कहना है कि अपशब्द इस्तेमाल किए गए। कहा मैं डॉक्टर सर मुझे एक चीज बता दीजिए, हम आम लोग हैं, हम जम्मू कश्मीर के लोग रहने वाले हैं। जब भी हम किसी को एक्सपोज करने की बात करते हैं तो हम हमेशा यही कहते हैं कि भाई साहब तेरे गवर्नमेंट मुलाजिम को मैं नंगा करूंगा। तो इसका मतलब अपशब्द नहीं हुआ, ये एक्सपोज हो गया कि तुम्हारी जो झूठी फेक डिग्री थी उसको हम एक्सपोज करेंगे। और एक्सपोज करके महराज भाई ने बताया, उन्होंने सोशल मीडिया में चलाया। और जो लोग हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत सी राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे, उनको तमाचा मारा ऊपर वाले ने। रात को अनंत राम नाम के बुजुर्ग हिंदू, जो दादू अपने पोते को लेकर जिसपे यूरिन में ब्लड आ रहा था, और वो अपने पोते को लेकर रात को 11 से 12 बजे वहाँ पे पहुंचा हॉस्पिटल में, जीएमसी डोडा में। और वहाँ पे उसको बोला गया जाइए नाई के पास कटवा लीजिए, सैलून के पास जाइए और वहाँ जाके कटवा लीजिए, यहाँ अभी सर्जन नहीं है। तो मुझे बता दीजिए जीएमसी डोडा इसलिए बना हुआ है, क्या चाहते हैं आप, क्या एक्शन होना चाहिए उन पर? जेल भेजना चाहिए डॉक्टर मधु को जेल भेजना चाहिए। 420 की है गवर्नमेंट के साथ, 420 की है। उन पेशेंट, सोचिए कितने पेशेंट उसने आज तक देखे होंगे। जब उसकी डिग्री फेक हुई, जब आरबीए का झूठा फेक सर्टिफिकेट लगाकर उसने एडमिशन एमबीबीएस में ली थी, तो वो क्या इलाज करेगी डॉक्टर को, पेशेंट का? लग रहा है अभद्र भाषा की उसकी जांच होनी चाहिए। आप मुझे बताइए, अभद्र भाषा किसको कहते हैं? अगर आप किसी गलत चोर इंसान से, झूठे इंसान से लड़ोगे तो क्या उसको गुस्सा नहीं आएगा? उसकी आवाम है वो, ये बाकी एमएलए की तरह नहीं है जो लोगों के लुटने का तमाशा देखता है। ये बाकी एमएलए की तरह नहीं है जो अपने ही लोगों को वहां पे पिसते हुए देखे, उनकी जमीनें बिकते हुए देखे, उनके टेस्ट हजारों लाखों रुपए के होते हुए देखे। वो इंसान महराज मलिक नहीं है। महराज मलिक गरीब इंसान ने बनाया है और गरीब इंसान की आवाज उठाता है। कल आपने देखा महराज मलिक की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि जब उसको वहां पे नहीं आने दिया गया, गरीब की आवाज़ नहीं उठाने दी गई, लेकिन वहां पे भी लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने साथ दिया। क्योंकि महराज मलिक के साथ पूरा जम्मू कश्मीर का 99% लोग खड़े हैं। जो 1% हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, रात को ही तमाचा बज गया। जब एक हिंदू बुजुर्ग गया तो उसको बोला जाइए नाई के पास जाइए, सैलून में जाके कटवा लीजिए। तो अब बताइए, अब आपके सामने है सारी ये कहानी। जल्द से जल्द हटाया जाए। अगर डॉक्टर मधु को नहीं हटाया गया एक हफ्ते में, ये याद रखिएगा। मैं कहना चाहता हूँ डीसी डोडा से कि अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अब रिश्ता नहीं चलेगा तुम्हारा उसके साथ, किसी के साथ रिश्ता नहीं चलेगा। जो गलत होगा वो गलत के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। एक चीज याद रखिएगा, मैं डीसी डोडा और प्रशासन डोडा को कहना चाहता हूं, डॉक्टर मधु को जल्द से जल्द हटाया जाए वहां से, क्योंकि लोगों की जिंदगी के साथ खेलने का उसको कोई